और इस वक्त आपको बता दें कि ऑल इंडिया मिली काउंसिल की सेंट्रल कमेटी की जानिब से बहुत जल्द ही 3 रोजा प्रोग्राम का आगाज होने वाला है और इस प्रोग्राम में देश भर से करीब 150 से ज्यादा मेहमान शामिल होने वाले हैं। ये प्रोग्राम 31 जनवरी, 1 फरवरी और 2 फरवरी को होगा। इसी कड़ी में कोलकाता के होटल आइवरी इन में एक अहम मीटिंग बुलाई गई, जिसमें इस्तकबालिया कमेटी के चेयरमैन अमीरुद्दीन बॉबी को बनाया गया है और अब वो स्टेट ऑल इंडिया मिली काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर खिदमत अंजाम देंगे। इस मौके पर कारी शफीक कासमी ने खुशी का इजहार किया और कहा कि जनाब अमीरुद्दीन बॉबी साहब हर अदारे में जुड़कर काम कर रहे हैं और कामयाबी की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। अब वो ऑल इंडिया मिली काउंसिल को भी कामयाब बनाने में अहम रोल अदा करेंगे और कौम और मिल्लत के भलाई के लिए काम करते रहेंगे। इस प्रोग्राम में कारी फजलुर रहमान साहब, कारी शफीक कासमी, अमीरुद्दीन बॉबी, शहूद आलम, राफे महमूद सिद्दीकी, इश्तियाक अहमद राजू व अन्य कई लोग मौजूद थे। सभी ने कहा कि कौम और मिल्लत के लिए हम लोग हर वक्त खड़े हैं और हर मुमकिन कोशिश करते रहेंगे। इस मौके पर देश और दुनिया की भलाई के लिए दुआएं भी की गई। आइए सुनते हैं। ये इजलास इंशाअल्लाह ताला 31 जनवरी, 1 फरवरी और 2 फरवरी को कलकत्ता में मुनक़िद होगा। इसमें पूरे हिंदुस्तान से तकरीबन 150 के करीब अफराद, उसमें उलमा, दानिश्वर, मुफक्किरीन और इस तरह के लोग तशरीफ़ लाएंगे। कलकत्ता को ये फ़ख्र हासिल होगा कि वो उनकी ज़ियाफ़त करेगा और उनकी यहाँ आमद को खुशामदीद कहेगा और ये इजलास इंशाअल्लाह ताला निहायत कामयाबी के साथ यहाँ किया जाएगा। ये पद्दो पोखर मैदान में इसके लिए अभी तय किया गया है कि इजलास आम जो है वो पद्दो पोखर मैदान में होगा। उससे पहले मजलिस आमला और इस तरह के जो कमेटियां हैं उनके इजलास अलग अलग जगहों पर होंगे, लेकिन इजलास आम जो है वो आखिरी दिन यानी 2 फरवरी को पद्दो पोखर मैदान में किया जाएगा इंशाअल्लाह। आप मीडिया वाले, आपको मालूम है कि आजकल मुल्क के क्या हालात हैं और किस तरह से यहाँ नफरत और फिरका परस्ती बढ़ रही है और ख़ास तौर से मुसलमानों को, उनके इदारों को, उनकी मस्जिदों को, दरगाहों को टारगेट बनाया जा रहा है, बुलडोज़रों से ढाया जा रहा है। तो हम उस पर सर जोड़ कर बैठेंगे और फिक्र करेंगे, रास्ता निकालेंगे कि हमें ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए, कौन सा कदम उठाना चाहिए, हम में इत्तेहाद कैसे पैदा होगा, हम कैसे मुत्तहिद होकर इसका मुकाबला कर सकेंगे। इजलास का मकसद यही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कानूनी तौर पर जवाब दिया जा रहा है। अभी देखिए, मौलाना महमूद मदनी साहब की कानूनी कार्रवाई की बुनियाद पर बुलडोजरों का चलाना सुप्रीम कोर्ट ने मौकूफ किया है और उसने ऑर्डर दिया है कि इस तरह से किसी भी इदारे या किसी भी मस्जिद या दरगाह से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो ये तो सिर्फ इजलास का काम नहीं है, यहाँ तो बाकायदा कानूनी कार्रवाई की गई। देखिए, ये जिम्मेदारी कोई नई नहीं है। हम लोग जिम्मेदारी सब मिल के निभाते हैं, सब मिल के काम करते हैं। और मिली काउंसिल जो है, इसमें ये कोई नया अदारा नहीं है। इसमें पहले भी प्रोग्राम हो चुका है और लोग इसमें बहुत अच्छे पैमाने में ये प्रोग्राम हुआ। तो ये आज के जो हालात है पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ, इस पर एक तकरीर, एक मामला होने बताया जाएगा कि हालात पर कैसे हम लोगों को काबू करना है, कैसे हम मसले को हल करना है, कैसे आप एक मुसलमान एक दूसरे के साथ मिल के रहें, कैसे इसके फेस करें। उस पर ये तमाम कॉन्फ्रेंस, ये मीटिंग किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मिली काउंसिल जिस तरह से यहाँ पर ये स्टेट के तमाम कमेटी मेंबर मिलजुल कर काफ़ी जोश से इस कामयाब करने की कोशिश में हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा सब मिलजुल कर इसे क्लास जो होने जा रहा है 31 और 1-2 तारीख, इसको हम लोग बाखूबी निभाने की कोशिश करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम काउंसिल जो है पहले से काम कर रही है और
बंगाल में और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। हम लोग छोटा बड़ा हर अदारा तंजीम जगह में काम कर रही है, मिली काउंसिल कहीं पीछे नहीं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से हमारे मेहमान जो सब लोग आ रहे हैं, हम लोग यहाँ उनकी बातें रखेंगे, बातें सुनेंगे। ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए, मगरबी बंगाल किसी जगह में पीछे नहीं। देखिए, ऑल इंडिया मिली काउंसिल के बुनियाद का मकसद ही यही है कि जुल्म को के खिलाफ बातचीत करना, उसको रोकना। टाडा जैसे काला कानून को मनसूख कराया, रोका नहीं, मनसूख कराया था। और तमाम अकाबरीन दानिश्वरान जितने लोग थे सब हैं इसमें, और जितने लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में वो भी हैं इसमें, सारे वही लोग हैं। तो ये इसका इस मुस्लिम मिली काउंसिल का एक अपना सोच है, उस हिसाब से ये अपना काम अंजाम दे रही है। और रह गया मौजूदा वक्फ अमेंडमेंट बिल, तो आपको शायद याद दिला दें कि सबसे पहले हिंदुस्तान में ऑल इंडिया मिली काउंसिल ने 5 अगस्त को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में मीटिंग किया था, जिसमें 42 मेंबर पार्लियामेंट को हम लोगों ने बुलाया था और सब लोग आए थे, जिसमें ओवैसी साहब से लेके इमरान प्रतापगढ़ी, पप्पू यादव, तारिक अनवर, चंद्रशेखर आजाद, नदीमुल हक साहब और अयोध्या के जो एमपी जीते वो, इस तरह से शफीकुद्दीन बर्क साहब के पोते जियाउर रहमान बर्क साहब, और 42 मेंबर पार्लियामेंट का एक साथ जमा हो जाना मिली काउंसिल के लिए के बैनर के तले, और पार्टी के सदर भी वहां मौजूद थे, ये बड़ी बात है। और सबों ने सबसे वादा लिया गया था और सब लोग जाकर के पार्लियामेंट में इस बिल की मुखालफत की, जब जाकर के ये बिल जेपीसी के हवाले किया गया। देखिए, ऐसा है जिस तरह से हमारे सदर साहब, हमारे शफीक साहब ने कहा कि मिली काउंसिल जो है हमेशा से किसी भी तरह से अगर कोई मामला कौम और मिल्लत के ऊपर में आता है तो हमेशा आगे रहते हैं और हमेशा आगे बढ़कर उसे मुखालफत के लिए खड़े रहते हैं। तो जिस तरह से चाहे वो टाडा का मामला हो, चाहे सेकंड लैंग्वेज उर्दू का मामला हो बंगाल में, चाहे वो सिद्धा मस्जिद हो, तमाम मामले जो आ रहे हैं, सब मामले में हम लोग सबसे पहले, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया मिली काउंसिल, सबसे आगे रहते हैं। और आपने जिस तरह से अभी ये सवाल किया है, इस मामले में भी जरूर जो है मिली काउंसिल जो है इसके ऊपर गौर करेंगे, और जिस तरह से ये इजलास होने जा रहा है, ये इजलास में भी इसको लेकर चर्चा होगा और इसके ऊपर में गौर तलब किया जाएगा। जैसा कि आज अनाउंसमेंट हुआ है, ऑल इंडिया मिली काउंसिल सेंट्रल कमेटी की मीटिंग कलकत्ता में होने जा रही है इंशाअल्लाह ताला 31 जनवरी, 1 फरवरी और 2 फरवरी को। और इसमें जो है हिंदुस्तान के जो है माहिरीन जो है यहाँ मौजूद होंगे, ऑल इंडिया मिली काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ मौजूद होंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि ऑल इंडिया मिली काउंसिल के मेंबर्स वो हजरात हैं जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े कायद हैं मुसलमानों के, वो सब यहाँ मौजूद होंगे इंशाअल्लाह ताला, जिसमें खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब को हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो भी आने वाले हैं, हज़रत उमर आबिदीन साहब आने वाले हैं, और इस तरह के बहुत सारे लोग आने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। यहाँ सेंट्रल कमेटी मीटिंग होगी और जो हालात है इस वक्त देश की उस पर डिस्कशन होगा। और उसके बाद एक उमूमी इजलास होने वाला है कलकत्ता शहर में, जो कि पद्म मैदान में इंशाअल्लाह ताला 2 फरवरी को होगा इंशाअल्लाह। और उसमें जो है हमारे उलमा इकराम, हमारे लीडरान हजरात और हमारे जो कायदीन हैं हमारे कौम के, उन सबों का खिताब होगा। और जो हालात है इस वक्त, हालात हाज़िरा बोलिए, या हिंदुस्तान में जिस तरह से मुसलमानों पे बार बार अटैक किया जा रहा है या मुसीबतें आई हुई हैं मुसलमानों के ऊपर इस वक्त, तो उन पे बातें होंगी इंशाअल्लाह ताला। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही मजबूत मैसेज इस मीटिंग से जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ से जाना है और उसका बहुत ही पुरजोर असर इंशाअल्लाह ताला होगा। मैं तो सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह से अभी सेंट्रल गवर्नमेंट कानून को लेके जो है तोड़ मरोड़ करने की कोशिश कर रही थी, और जिस तरह से इससे पहले वाले जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने बहुत गलत एक ऑर्डर पास कर दिया था कि मस्जिदों के नीचे जो है वो सर्वे करने की इजाज़त दे दी थी, जबकि
1991 ایکٹ جو ہے پلیسز آف ورشپ ایکٹ جو ہے اس میں یہ بات بہت ہی کلیئر ہے کہ 1947 کے بعد سے جو جس طرح کا چاہے وہ مندر ہو, مسجد ہو, گرجا ہو, گرودوارا ہو, جو بھی ہو, جو جس شکل میں تھا وہ اسی شکل میں رہے گا, اس میں کوئی بھی چینجز نہیں ہونی چاہیے. تو جب یہ ایکٹ آ گیا تو سروے کا بھی کوئی سوال اٹھتا ہی نہیں ہے. اگر سروے ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہوا اٹھتی ہے اختلافات کی, ایک ہوا اٹھتی ہے نفرتوں کی, اور وہ ہوا کو بڑھانے کا جو ہے کوشش کیا جا رہا تھا اس کے ذریعے. مگر الحمدللہ اس وقت جو آرڈرز پاس ہوئے ہیں اور اس پہ روک لگا دی گئی ہے, میں مبارکباد اور شکریہ ادا کرتا ہوں سپریم کورٹ کا, چیف جسٹس آف انڈیا جو ابھی اس وقت ہیں ان کا, کہ انہوں نے روک لگوا دیا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ اس سے حالات بہتر ہوں گے اور مزید کوئی اس طرح کی کوئی سروے نہ ہوگی جس سے جو ہے حالات خراب ہو سکتے تھے. اگر آپ بھی میڈیکل ایمرجنسی سے پریشان ہیں تو بنگال کنسلٹنٹ آپ کے لیے لے کر آیا ہے اپولو ہاسپٹل اور ایشین انسٹیٹیوٹ آف نیفرولوجی اینڈ یورولوجی میں خاص سیوائیں, جہاں آپ کو بنگال کنسلٹنٹ کے ذریعے ڈاکٹر اپوائنٹمنٹ, ایئرپورٹ, ریلوے اسٹیشن پک اینڈ ڈراپ, اسموتھ بلنگ پروسیس, ہندی, بنگالی, انگلش کوآرڈینیٹرز, آپ کے رہنے کے لیے بہتر جگہ کا گائیڈنس آپ کو ملے گا, وہ بھی بنا کسی رجسٹریشن فیس کے. بنگال کنسلٹنٹ کے ذریعے چنئی کے اپولو ہاسپٹل اور AINU میں کارڈیولوجی, نیورولوجی, یورولوجی, نیفرولوجی, آرتھوپیڈکس, لیور ٹرانسپلانٹ, کڈنی ٹرانسپلانٹ, روبوٹک سرجری جیسی سویدھائیں آپ کو ملیں گی. اگر آپ بھی چنئی جا کر اپنا علاج کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی بنگال کنسلٹنٹ میں فون کریں. موبائل نمبر ہے 9147359708. ساتھ ہی آپ اپنے ٹریٹمنٹ ڈیٹیلز بھی واٹس ایپ کر سکتے ہیں.